एक तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र सिद्धियों के द्वारा काफी चर्चा में हो जाते हैं। वह बाबा के यहाँ लाखों लोगों की भीड़ लगने लगती है। लाखों लोग श्रद्धालु बन करके बाबा के पास आते थे, बाबा से झाड़ फूक करवाते थे। कुछ लोगों की कुछ बीमारियां ठीक भी हो जाया करती थी। तो लोगों को बाबा के प्रति काफी अधिक विश्वास होने लगा। तमाम लोग श्रद्धालु बन करके बाबा के यहाँ दरबार लगाते थे, भीड़ लगाते थे। आज भी अक्सर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि बाबाओं के यहाँ तमाम भीड़ लगती है। बाबा लोग चमत्कार किया करते हैं, बाबा लोगों की बीमारियों को ठीक किया करते हैं। इसी से आज भी लोग समाज में अंधे पड़े हैं। लोग बाबाओं के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाह कर दे रहे हैं। कोई तो अपनी अपनी जिंदगी को, कोई अपनी मान मर्यादा को, कोई अपने धन दौलत को, घर गृहस्थी को बाबा के दाव पर लगा देता है। इतनी अधिक श्रद्धा कर बैठते हैं बाबा के प्रति लोग कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक व्यक्ति उस बाबा के यहाँ दरबार लगाने का काम करता था। उस व्यक्ति को भी बाबा के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा हो चुकी थी। वह व्यक्ति बाबा के यहाँ जाता था। उस व्यक्ति को एक ही बेटी थी। उस बेटी की उम्र लगभग 20 वर्ष हो जाती है। फिर इसके बाद उसे एक भी बेटा नसीब नहीं होता है। उस व्यक्ति की चाहत थी कि उसे एक बेटा भी पैदा हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। यही अरमान लेकर के वह व्यक्ति बाबा के पास जाया करता था। एक दिन वह बाबा के पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। कहा कि बाबा, अगर आप कृपा करते तो हमें एक बेटा पैदा हो जाता तो हमारी जिंदगी संवर जाती। बाबा कहा कि ठीक है, तुम्हें बच्चा पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, जरूर होगा, थोड़ा सब्र रखो। और हुआ भी यही। अक्सर आप लोग देखे होंगे, कभी कभी जो मुख से बात निकलती है वह सत्य भी साबित होती है। कभी कभी लोग तुक्का जमाते हैं और वह सत्य भी साबित हो जाता है। वह बाबा भी कह दिया कि जाओ, तुम्हें बेटा पैदा होगा, और हुआ भी यही। 1 साल बाद उस व्यक्ति को एक खूबसूरत लड़का पैदा होता है। वह व्यक्ति बाबा का मुरीद बन जाता है। अब जाकर के बाबा के दरबार में लाखों लोग जुटे थे। लोगों से बताने लगा, भरे मंच पर बताने लगा कि बाबा की कृपा से हमें बेटा पैदा हुआ। हमारी बेटी को पैदा हुए 20 वर्ष हो गया, पर एक भी बेटा नसीब नहीं हुआ। बाबा ने जो कृपा किया, हमें एक बेटा भी मिल गया, पैदा हो गया। अब जितने लोग सुनते हैं इस बात को, सभी लोग बाबा का मुरीद बन जाते हैं। सभी लोगों को बाबा के प्रति विश्वास हो जाता है। बाबा का लोग भक्त बन जाते हैं और श्रद्धा बढ़ जाती है बाबा के प्रति। एक दिन उसी भक्त का, जो व्यक्ति बाबा के दरबार में अपनी सारी कहानी बता रहा था, उसी व्यक्ति की एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। आप लोगों से हमने बताया। वही लड़की बाबा के दरबार में एक दिन गई थी। जब उस बाबा ने उस लड़की को देखा, उसके खूबसूरती को देखा, तो मोहित हो गया। फिर उसके साथ जो किया, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी ही रोचक कहानी। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, कहानी में तब आनंद आएगा। यह कहानी है अरुणाचल प्रदेश की। यही एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम मोहन होता है। मोहन की पत्नी का नाम सरला देवी होता है। मोहन की एक फार्चून की दुकान थी, किराना की दुकान थी। उसी से जो आमदनी होती थी, उनके घर का खर्चा चलता था। वह दुकान इकलौता उनके इलाके में एक ऐसी दुकान थी जो अपने इलाके में बहुत अधिक चलती थी। मोहन बहुत अधिक पैसा कमाते थे। मोहन को एक बेटी थी। उन दोनों दंपत्ति के बीच में एक ही बेटी थी जिसका नाम बड़े प्यार से किशोरी रखते हैं। किशोरी सकल सूरत में बड़ी ही खूबसूरत थी। जो कोई भी किशोरी को देखता था, उसके खूबसूरती को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। मोहन जी अपने बेटी का नाम अपने इलाके में एक स्कूल में लिखवाते हैं। वह बेटी पढ़ने लगती है। पढ़ने लिखने में भी बड़ी तेज तर्राक। स्कूल के अध्यापक भी किशोरी से बहुत अधिक लगाव रखते थे, किशोरी को बहुत अधिक मानते थे, क्योंकि पढ़ने लिखने में बहुत अधिक तेज थी। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। मोहन भी और मोहन की पत्नी सरला देवी भी अपने बेटी को बहुत अधिक मानते थे। इधर धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। वह बेटी लगभग 20 वर्ष के पार हो जाती है।
एक दिन उन्हीं के इलाके में एक बाबा रहा करते थे जिसका नाम गुणानंद बाबा था। वह बाबा तंत्र मंत्र की सिद्धियों से काफी संपन्न था। उस बाबा की चर्चा चारों तरफ फैल चुकी थी। उस बाबा के यहाँ लाखों लोग दरबार लगाया करते थे, लाखों श्रद्धालु आया करते थे। वह बाबा झाड़ फूक करने का काम किया करता था। झाड़ फूक के द्वारा लोगों की बीमारियों को ठीक किया करता था। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि आज भी बाबाओं के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत अधिक है। इसी का फायदा बाबा लोग उठा करके चमत्कार किया करते हैं, लोगों को ठीक किया करते हैं, लोगों का इलाज किया करते हैं। ऐसे ही वह गुणानंद बाबा भी लोगों के दुख दर्द को दूर किया करता था, चमत्कार किया करता था, क्योंकि तंत्र मंत्र की काफी सिद्धियां थी उसके पास। लोग भ्रमित हो जाया करते थे। अब मोहन भी उस बाबा के यहाँ दरबार लगाने जाया करते थे। बाबा की चमत्कार को देख करके वो भी बाबा का मुरीद बन चुके थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन मोहन बाबा के पैरों में गिर पड़ते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं, बाबा हमारी 20 साल की बेटी है, इकलौती बेटी है और मुझे बेटा पैदा नहीं हो रहा है। अगर आप कृपा कर देते तो हमें बेटा भी मिल जाता। बाबा कहते हैं, ठीक है, आपको बच्चा पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, थोड़ा आप सब्र रखो, जरूर होगा, हमारी बात को मान लो। अब वह व्यक्ति मोहन हमेशा बाबा के यहाँ आने जाने लगा। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। एक दिन हुआ भी यही। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी मुख से निकली हुई बात सत्य भी साबित होती है। उस बाबा ने अपना तुक्का जमाया, उसकी वह बात सत्य भी साबित हो गई। साल भर बाद मोहन को एक खूबसूरत लड़का पैदा होता है, बेटा पैदा होता है। उसका नाम किशन रखते हैं। एक दिन उसी बेटे को लेकर के मोहन उस बाबा के दरबार में गए। वहां लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसी बाबा के मंच पर जा करके मोहन बाबा की बड़ाइयां करने लगा। कहने लगा कि बाबा ने हमारे ऊपर जो कृपा किया, हमारी एक 20 साल की बेटी, इकलौती बेटी थी, हमें बेटे की चाहत थी, बाबा के आशीर्वाद से हमें एक बेटा भी मिल गया। जब इतनी बात वहां के उपस्थित लोग सुनते हैं, सभी लोग दंग रह जाते हैं, बाबा का मुरीद बन जाते हैं, बाबा की प्रति श्रद्धा और गहरी हो जाती है लोगों की। ऐसे ही धीरे धीरे समय और व्यतीत होने लगा। अब लोग आने जाने लगे। मोहन और उनकी पत्नी, पूरे परिवार, फैमिली को लेकर के आने जाने लगे। बाबा चमत्कार पे चमत्कार करता रहा। जो कुछ भी बाबा डिमांड करता था, मोहन हंसी खुशी मोहन जी दे दिया करते थे। वह बाबा जो भी कुछ मोहन से मांगता था, क्योंकि पैसा काफी अधिक था, मोहन हंसी खुशी दे दिया करते थे। और बाबा लूटता रहा उनको। और वो इतना उसके भक्ति में, उसके माया जाल में फंस चुके थे कि वह जो कुछ भी वह बाबा कहता था, मोहन उसको मानते चले जाते थे। जो कुछ भी डिमांड रखता था, सब मानते चले जा रहे थे। एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ मोहन बाबा के दरबार में गए हुए थे। उनकी बेटी भी, किशोरी भी गई हुई थी, बेटा भी, किशन भी गया हुआ था, पत्नी सरला देवी गई हुई थी। वहां बाबा प्रवचन दे रहा था, प्रवचन सुना रहा था। लोग सुन रहे थे, बड़े ही आनंदित थे। प्रवचन सुनते सुनते जब प्रवचन खत्म हुआ, बाबा अपने गद्दी पर बैठा हुआ था। लोग उसके पैरों को पढ़ करके अपने अपने घर जा रहे थे। तमाम लोग जुटे हुए थे, बारी बारी से पैरों को पढ़ते थे बाबा का और अपने अपने घर जाते थे। जब मोहन की पारी आई, मोहन अपने परिवार को लेकर के बाबा के पास जाता है। जाकर के सभी लोग मत्था टेकते हैं बाबा के चरणों में। बाबा आशीर्वाद देता है। उनकी पत्नी पैर पड़ती है, बेटे को पैर पड़वाते हैं, खुद पैर पड़ते हैं। जब बेटी किशोरी जाती है बाबा का पैर पड़ने के लिए, बाबा उस किशोरी को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब बाबा कहा कि मोहन, आपकी बेटी पढ़ रही है? मोहन ने कहा, हाँ बाबा, हमारी बेटी पढ़ रही है, इंटर की पढ़ाई कर रही है, पढ़ने में बड़ी तेज तर्राक है। बाबा कहता है कि हमारे आश्रम पे अपने बेटी को पढ़ाइए, और यही हमारे आश्रम में गुरुकुल है, इसी आश्रम में आप पढ़ाइए, बेटी अच्छा खासा नाम करेगी। मोहन को यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है। मोहन बाबा की बात मन कहता है, मोहन ठीक है बाबा,
आप जैसा कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि वह बाबा का मुरीद हो चुका था ना। बाबा के कहने पर उसको बेटा पैदा हुआ था, मोहन को। अब 1-2 महीने बाद जब बेटी अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी कर लेती है, तब मोहन जी अपनी बेटी किशोरी का नाम बाबा के आश्रम में डलवा देते हैं। बेटी किशोरी भी बाबा को बहुत मानती थी, किशोरी को भी बाबा के प्रति बड़ी अधिक श्रद्धा थी। अब किशोरी भी आकर के यहीं बाबा के आश्रम में पढ़ने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन बाबा अपने तंत्र मंत्र सिद्धियों के द्वारा, मोहनी मंत्र के द्वारा, सम्मोहन क्रिया के द्वारा उस बेटी को, किशोरी के मत को भ्रमित कर देता है। अब बाबा जो कुछ भी कहता था वह किशोरी किया करती थी। मंत्रों के द्वारा अक्सर आप लोग देखे होंगे, लोग माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं, माइंड घुमा देते हैं। जो कुछ भी वह बाबा कहता था वह किशोरी करती थी, क्योंकि बाबा अपने सम्मोहन क्रिया के द्वारा उस बेटी को अपने माया जाल में फंसा चुका था, अपने तंत्र जाल में फंसा चुका था। वह बेटी फंस चुकी थी। अब बाबा जो कुछ भी कहता वह करती जाती। बाबा उस लड़की को एक दिन अपने कमरे में बुलाता है। अपने कमरे में बुलाने के बाद उस लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाने लगता है। वह लड़की कुछ समझ नहीं पाती है, क्योंकि वह बाबा अपने तंत्र मंत्र के द्वारा उसको भ्रमित कर दिया था। उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बाबा जो कुछ भी कहता था, करता था, वो बेटी करती चली जाती थी। ऐसे ही वह बरसों उसके साथ संबंध बनाता रहा। एक बार ऐसे ही बाबा संबंध बना रहा था, उसे लगा कि अब ये हमारे बस में हो चुकी है। वह सम्मोहन क्रिया करना भूल जाता है, उसके माइंड को बदलना भूल जाता है। अब जब वह बाबा उस बेटी के साथ फिर रेप करने लगता है, बलात्कार करने लगता है, तब उसे होश आता है कि हमारे साथ ये बाबा कर क्या रहे हैं। अब उसको दिमाग में इस बात बैठ जाती है कि बाबा हमारे गुरु हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बाबा के कृत्य को वह समझ जाती है। अब वो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। पर वह बाबा उस व्यक्ति को, उस लड़की को, किशोरी को जबरन अपने कमरे में बलात्कार करता है। कोई उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी कि कोई सुने, उसको बचाए। वो चीखती है, चिल्लाती है, पर बाबा उसके साथ लगातार कुकृत्य करता रहता है, संबंध बनाता रहता है। वह बेटी लाचार हो जाती है। अब जब बाबा अपने संबंधों को बनाकर हट जाता है, नाजायज संबंध बनाकर हट जाता है, अपने कमरे में चला जाता है, वह बेटी रोती हुई बाहर आती है। फिर वहां से सीधे अपने घर आती है। अब इस बात को किशोरी अपने माता पिता से कहती है, मोहन जी से कहती है और सरला जी से कहती है। रो रो करके सारी बात बताती है कि बाबा हमारे साथ गलत काम करते हैं, नाजायज संबंध बनाते हैं हमारे साथ। जब इतनी बात रो रो कर कहती है, तब मोहन और सरला देवी अपनी बेटी की बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उस बाबा के चक्कर में इतने भ्रमित हो चुके थे, बाबा के माया जाल में फंस चुके थे, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से उनको बेटा पैदा हुआ था। अपनी खुद की बेटी की बात को मानने को मोहन और उनकी पत्नी सरला देवी तैयार नहीं होते हैं। अब वह बेटी रोती रहती है, गुहार लगाती रहती है, अपने माता पिता से कहने लगती है, पर जब नहीं मानते हैं विवश हो जाती है। फिर उसके माता पिता उसी बाबा के यहाँ आश्रम में ले जाकर के छोड़ देते हैं। बाबा उस लड़की के साथ नाजायज संबंध फिर बनाने लगता है। वह लड़की विवश हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि आखिर हम करें तो क्या करें। वह लड़की आत्महत्या करना चाहती है। सोचती है कि अब मैं मर जाऊं। जब हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन होकर के हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं किससे कहूं। अब वह लड़की आत्महत्या करने के लिए कमरे में जाती है, फांसी लगाना चाहती है। अचानक उसके दिमाग में एक बात ख्याल आती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो इस बाबा का रहस्य, इस बाबा का पोल खुल नहीं पाएगा। यह बाबा और लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार करता रहेगा, और उसके भी माता पिता यही अपनी बेटियों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा के जाल में फंस चुके हैं। बाबा जो भी कहता है लोग करते हैं। अब वह लड़की सीधे पुलिस थाने में जाती है। पुलिस थाने में जाने के बाद बाबा के
प्रति एफआईआर लिखाती है, बाबा के खिलाफ एफआईआर लिखाती है थाने में कि बाबा हमारे साथ बलात्कार करता है। हमें हमारे माता पिता इस बात को मानने को राजी नहीं हो रहे हैं। तब पुलिस कहती जब तुम्हारे गार्जियन नहीं मान रहे हैं तो हम लोग कैसे यकीन करें कि बाबा बलात्कार करता है? हमको तो सबूत चाहिए ना। बाबा इतना नामी है, अगर बाबा को पकड़ेंगे तो हम बिना सबूत के नहीं पकड़ेंगे, हमको सबूत चाहिए। वह लड़की कहती है साहब कोई भी आप जुगाड़ करिए, कोई भी बंदोबस्त करिए, उस बाबा को गिरफ्तार करिए। वह बाबा हमारे साथ संबंध बनाता है, नाजायज संबंध बनाता है, हमारा बलात्कार करता है। पर पुलिस वाले भी उस लड़की को डांट कर भगा देते हैं, कहते हैं जब तक तुम कोई सबूत नहीं दोगी तब तक हम उस बाबा को गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब वह लड़की लाचार होकर के फिर उसी आश्रम में आती है, कोई युक्ति बनाने लगती है, पर उसको कोई युक्ति समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब वह बाबा के कमरे में जाती थी तो बाबा उसके सारे कपड़ों को निकाल करके दूर हटा देता था। वो लड़की हिडन कैमरा भी नहीं लेकर के जा सकती थी, क्योंकि वो निर्वस्त्र थी, कहाँ लगाएगी कैमरा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह लड़की रजस्वला पीरियड में थी और 3-4 दिन बीता था, लड़की बार और धो करके अपना ठीक ठाक थी। और उसी वक्त बाबा किशोरी को बुलाते हैं अपने कमरे में। वह बाबा बुलाता है और किशोरी के साथ बलात्कार करता है। वह लड़की विवश हो जाती है, चुपचाप पड़ी रहती है, बाबा बलात्कार करता रहता है। जब उसकी इच्छा पूर्ति हो गई तो उस लड़की को छोड़ करके हट जाता है, भग जाता है। अब धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत होता है, करीब करीब 3 महीने का समय व्यतीत होता है। एक दिन वह लड़की उल्टियां करने लगती है। उल्टी करने लगती है तो उस लड़की को महसूस हुआ कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब वह लड़की को थोड़ी राहत मिलती है। राहत ऐसे मिलती है कि अब उस लड़की के पास सबूत हो गया, क्योंकि उसके पेट में बाबा का बच्चा पलने लगा। अब वो लड़की थाने जाती है, बाबा के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज कराती है। अब पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ बताओ। तब वो कहते हैं कि बाबा का बच्चा हमारे पेट में पल रहा है। आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे, बाबा हमारा हमेशा बलात्कार कर रहा था, आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, हमारे पास सबूत नहीं था, आप लोग सबूत मांग रहे थे ना। बाबा का बच्चा हमारे पेट में है, उससे बड़ा सबूत आप लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। जब इतनी बात पुलिस वाले सुनते हैं, कहते हैं ठीक है। अब वो पुलिस वाले उस लड़की की बात को मान करके पुलिस वाले बाबा को गिरफ्तार करते हैं। बाबा को गिरफ्तार करने के बाद अब उस लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका डीएनए और बाबा का डीएनए जांच करवाते हैं। जब जांच करवाते हैं तो उस रिपोर्ट में बाबा का गुणसूत्र और उस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे का गुणसूत्र मैच कर जाता है। जब गुणसूत्र मैच कर जाता है तब पुलिस वालों को विश्वास हो जाता है। अब बाबा को पकड़ करके जेल में करते हैं और अपना 3rd डिग्री इस्तेमाल करके बाबा से पूछताछ करते हैं तो वह बाबा अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। इधर लड़की के माता पिता को भी पकड़ कर लाते हैं, तब बहुत गालियां देते हैं पुलिस वाले कि अपनी ही जन्माई हुई बेटी को तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, यह बिल्कुल सत्य कह रही थी। अब जब इतनी बात उसके माता पिता सुनते हैं तो वे लोग भी हैरान रह जाते हैं। वे लोग भी माफी मांगने लगते हैं पुलिस वालों से, कहते हैं साहब हम लोग बाबा को बहुत अधिक मानते थे, बाबा के माया जाल में फंस चुके थे, क्योंकि बाबा के कहने पर हमें बेटा पैदा हुआ था। तब पुलिस वाले कहते हैं कभी कभी किसी की भी बात तुक्का मारने पर वह सच साबित हो जाती है, क्या वह हमेशा सत्य ही बोलता है? उसके माता पिता बहुत क्षमा याचना मांगते हैं। गुनहगार तो उसके माता पिता भी थे, लेकिन पुलिस वाले उनको ज्यादा टॉर्चर नहीं करते हैं, लेकिन बाबा को पकड़ करके जेल में बंद कर देते हैं। बाबा आज भी जेल में अपनी सजा को भोग रहा है। बस आज की कहानी इतना तक। और हाँ, आप लोगों से भी हमारी आप लोगों के प्रति एक सुझाव है कि आप लोग भी ऐसे फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। ऐसे बाबा लोग लूटते रहते हैं, अपने करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, देश विदेश में घूमते हैं और आप लोग गरीब हो जाते हैं बाबाओं के चक्कर में। तमाम ऐसी बातें देखने सुनने को मिलता है, तो आप लोग हाँ, बाबा की अच्छी बात को आप लोग एक्सेप्ट करिए और बुराइयों को लोगों के खिलाफ भी सामने करिए। वो बाबा के खिलाफ भी उस बात को, बाबा की बुराइयां लोगों के सामने पेश भी करिए, ये बाबा यहाँ गलत कर रहा है। तब बाबा लोग डर कर रहेंगे।
बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।